हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम हो गया मेरे चैनल पर। अल्लाह पाक आप सब लोग को खुश और आबाद रखे, आमीन या रब। कल रात जागने की थी और मैंने भी इबादत की और अल्लाह पाक से दुआ की अपने लिए और सबके लिए और वाईटी फैमिली के लिए, सितारे यासीन के लिए, और अल्लाह पाक हम सब की दुआओं को शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए, आमीन या रब। तो कहते हैं ना कि कब्र का हाल मुर्दा जानता है। तो यही बात मैं सितारे यासीन के लिए कहूँगी कि मैंने वीडियोस में जब भी देखा कि उनके भाई फारूक साहब आए और उन्होंने सर पे हाथ रख रख के और बार बार ये कहा, मेरी अच्छी बहन, मेरी बेटियों जैसी बहन सितारे यासीन को, तो मैंने कभी भी सितारे यासीन के चेहरे पर वो मुसर्रत, वो खुशी नहीं देखी जो ये लफ्ज़ सुनकर एक बहन को हो जाती है। तो अब ये बात सामने आने लग गई कि क्यों खुशी नहीं होती थी, क्योंकि वही बात कि कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है। सितारे हसीन अच्छे से तमाम रिश्तेदारों के चेहरे जानती हैं और उनका असल जानती हैं कि वो कैसे हैं। तो जब हम तो सिर्फ जो दिख रहा है वो बोल देख सकते हैं, और सितारे यासीन ज़्यादातर हमको अपनी चेहरे पे मुस्कुराते हुए दिखाती हैं, और वो सब दिखाती हैं जो जिससे हम तमाम लोगों को, उनके सपोर्टर्स को सुकून मिले। क्योंकि जब हम उनको बेसुकून देखते हैं तो फिर हमें भी सुकून नहीं आता। लेकिन फिर भी हम, यानी मोहब्बत इतनी होती है कि हम जान लेते हैं कि इस वक्त चेहरा मुरझाया है और इस वक्त सितारे यासीन की आंखें क्या कह रही हैं। तो जैसा कि पता ही है, अब तो बहुत कुछ खुल खुल के ये तमाम रिलेटिव बता चुके हैं। इतनी भीड़ है इनके रिलेटिव की सितारे यासीन की, और आपस में गुत्थम गुत्था रिश्तों में हैं ये लोग। खिचड़ी है इनकी, और सब कुछ होने के बावजूद भी ये लोग एक दूसरे के लिए, को ये कहा नहीं जा सकता कि ये लोग किस वक्त इनके पर वार कर दें, किस वक्त अपना असल रूप दिखा दें। रश ही रश है, रिश्तों का रश लगा हुआ है, रश। लेकिन कोई रिश्ता भी पायदार है ना मुखलिस है। अब सितारे यासीन की अम्मी, जिनके लिए सितारे यासीन कहती थी कि मेरी अम्मी है, अल्लाह है और मेरी अम्मी मेरे से मुखलिस है, लेकिन बात सिर्फ खुलूस से नहीं काम चलता है। बात तो ये होती है जो खुलूस वाला शख्स है वो कितना मजबूत है कि आपकी सपोर्ट में आपके साथ खड़ा रह सके। मगर हम इधर देखते हैं सिर्फ खुलूस ही खुलूस है, बाकी तो कोई मजबूती नहीं है। वो खुद इतनी कमज़ोर हैं और वो शायद कमज़ोर रहना ही चाहती हैं। इसीलिए वो सितारे यासीन को भी एक कमज़ोर औरत बनाती हैं कि तुम्हें कमज़ोर रहना है, तुम्हें दब के रहना है, तुम्हें किसी के बारे में कुछ नहीं कहना है। अब सितारा के आसमान पे जो वो स्टोरी कहना चाहती थी उसको भी बंद करवा दिया गया। और जब 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 उन्होंने आवाज़ उठाने की कोशिश की, माँ के लिए उठाई हो, अपने लिए उठाई हो, उनकी अम्मी ने उस आवाज़ को दबा दिया। तो इसको हम नहीं कह सकते साथ देना, ये बस एक रिश्ता है। हम ये कह सकते हैं ये अल्लाह की तरफ से है कि माँओं के दिलों में अपनी औलादों की जो मोहब्बत होती है वो कुदरती होती है और उसका कोई नेमुल बदल नहीं होता है। तो वो बात तो बिल्कुल सही है कि यहाँ से ज़क नहीं पहुँच सकती सितारा यासीन को, मगर यहाँ से जिस तरीक़े का मैं सितारा यासीन की अम्मी को कमज़ोर देख रही हूँ, इससे ये लगता है कि आसपास के लोगों से वो सितारा यासीन को, उनके शरों से, आसपास के लोगों के शरों से सितारा यासीन को नहीं बचा सकती हैं। ना तो सितारा यासीन की अम्मी ने अपने शोहर के शर से बचा पाई, और ना तो सितारा यासीन साजिद साहब के शर से बचा पा रही हैं। और बाकी है कि किसी की वीडियो हाइड करवा दो, अपनी वीडियो सितारा हाइड कर दो, यानी सब कुछ सितारा पे दबाव है क्योंकि वो फरमाबरदार है, तो फिर उसके साथ ही ये होगा। एक मैंने कहावत सुनी थी, जिस उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। तो बात यह है कि जिसको सबक याद है उसकी छुट्टी नहीं है, बाकी जो निकम्मे नालायक लोग हैं उनको पूरी छुट्टी और आज़ादी है, जो चाहे करें, जैसे चाहे रहें। तो बस सितारा यासीन के साथ ही करो सब बुरा, और यही सितारा यासीन के साथ नज़र आ रहा है। कौसर वहाँ थी तब भी साजिद साहब वीडियो इस तरह बनाते थे, उनको शर्म नहीं आती थी कि मेरे बच्चे देखेंगे, मेरी बीवी देखेगी। लेकिन अब जबकि वो अपने ही मतलब के लिए और रहते हैं सितारे के साथ और अपने मतलब के लिए ही अपने कौसर को लेकर आए, तब भी वो अपनी हरकतों से बिल्कुल बाज नहीं आ रहे। अब तो बच्चे सामने से देखेंगे
कि हमारे अब्बू इस तरह तो हमारी अम्मी से बात नहीं करते हैं। इन खातून से जो हमारी छोटी अम्मी बन गई हैं उनसे तो बड़े प्यार और मोहब्बत से बार बार बातें की जा रही हैं, बार बार थैंक यू बोला जा रहा है, चमचा उठ रहा है तो थैंक यू, ये हो रहा है तो थैंक यू। तो ये कौन सा तरीक़ेकार है? और देखिएगा आप, एक वक्त आएगा कि बच्चे भी मुतनफ़र हो जाएंगे साजिद साहब से, और ऐसा वक्त आएगा। तो अब लाजिम बात है, लेकिन जो इस वक्त सितारा यासीन झेल रही हैं वो उनका ज़र्फ़ है, और वो कितना बर्दाश्त कर रही हैं वो सबको नज़र भी आ रहा है, क्योंकि हम भाई सितारा यासीन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और हम समझ सकते हैं कि सितारा यासीन के साथ जुल्म ही हो रहा है। भरे पूरे रिश्तों में, अपने सगे करीबी रिश्तों में भी उनको कोई आराम नहीं है, किसी किस्म की इज़्ज़त नहीं है, किसी किस्म का उनको सपोर्ट हासिल नहीं है। यही वजह थी कि सदमा ने वार किया, यही वजह थी कि इनके स्टेप फादर तरह से इनके चाचू साहब रकम हड़प करके भाग गए, और अब अम्मी को दीदा दिलेरी से बुला रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं वीडियोस में कि अम्मी आ रही है, मेरी बीवी कब आ रही है। हर वीडियो में उनके व्लॉग में यही बकवास लगी हुई है, यानी जिस थाली में उन्होंने खाया है उसमें खूब अच्छे से छेद कर रहे हैं। चैनल बनवाया, पैसे लिए, और अब इधर बैठ के सोचने लग गए कि चैनल से मेरी इस कदर इनकम हो जाएगी कि मैं ऐश करूँगा और मैं सितारा की तरह से बहुत ही लखपति करोड़पति बन जाऊँगा, और मुझे कोई ज़रूरत नहीं सितारा की और ये वो। और जब सितारा की ज़रूरत थी तो वो आ चुके थे और कामा लेके बड़े वो कर रहे थे, बहुत शरीफ से बन रहे थे। इसी तरीक़े से साजिद साहब हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ काम निकलवाने के लिए आ रहे हैं और कुछ नहीं है। उनके फ़ारूक भाई जो नी नजमा के इशारों पर चल रहे हैं वो भी अपना सिर्फ काम निकलवाने के लिए आते हैं, उनको भी अपने 2 चैनल चलवाने हैं और उनको भी अपने इतने बड़े घर पे कब्ज़े को बरकरार रखना है, इसलिए अम्मी को भी निकालने की कोशिश करनी है। ये सब कुछ हालात में सितारा यासीन जूझ रही हैं। एक तरफ दिलबर का और बाबर का रिश्ता था जो वो पहले ही बता चुकी है मेरा कोई भी नहीं है, उनको ये पता था, लेकिन बहरहाल शायद मुझे लगता है कि वो दिलबर वगैरह के साथ बातचीत करते हुए, उनके साथ घूमते हुए खुश रहती थी, गो कि वो जानती थी कि ये भी मुखलिस नहीं है, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ उनको अच्छा लगता था। अब वो भी हटा दिए गए उनके पास से और नाम भी उन्हीं का लगा दिया गया है। तो ये तमाम चीज़ें, और देखिए इधर उधर जो लोग भी जो कर रहे हैं वो सब भुगत तो रहे हैं, लेकिन यही है कुदरत का कानून कि अल्लाह पाक एकदम से किसी को नहीं पकड़ता है। अब जिनने किया है उनकी एकदम से पकड़ नहीं होती है, तो वो लोग सोचते हैं कि हम तो बिल्कुल सही हैं, या ये सोचते हैं हम जो करेंगे हमारी कोई भी पकड़ नहीं होगी, हमें कोई कुछ पूछने वाला नहीं है, हम ऐसे ही दीदा दिलेरी दिखाते रहेंगे। और मौत जब तक किसी को नहीं आती है वो यही सोचता है कि उसे मरना भी नहीं है, और ये बात मरने के बाद ही समझ में आएगी कि वो क्या करके आए हैं। और किसी एक हस्ती पर जो जिस तरीक़े से सितारा यासीन पे सबके सब भिड़े हुए हैं अपने पराए, जिस तरीक़े से उनके दुश्मन बने हुए हैं, उनको इस दुश्मनी की सज़ा आखिरत में ही मिलेगी। दुनिया में जो छोटी मोटी उनके साथ हो रहा होगा ये तो वो सोचते होंगे सारी दुनिया के साथ लगा है, हमारे साथ हो रहा है तो क्या हो रहा है। तो कल मैंने सितारा यासीन की इंस्टा पर स्टोरी देखी और उन्होंने इसमें ये शेयर कहा था कि आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हा थे 100 में भी अकेले हैं। तो कल मैंने इतना अंदर तक फील किया सितारा यासीन का दुख, और मुझे बहुत रोना आया, और मैंने दुआ की अल्लाह पाक उन पर रहम फरमाए कि वो किस कदर तकलीफ़ में है कि दुश्मन भी साथ साथ हैं और जो दोस्त हैं वो भी किसी काम के नहीं हैं, और वो बिल्कुल तन्हा है इस वक्त। बिल्कुल उनके दिल पे इस वक्त क्या बीत रही होगी, लेकिन वो फिर आती हैं और फिर मुस्कुराते हुए सब कुछ दिखाती हैं, सब दिखाती हैं कि सब अच्छा है, कुछ बुरा नहीं है मेरे साथ। लेकिन नहीं, कभी ना कभी तो वो उनके जो कहते हैं ना आह निकल जाती है, तो वही इंस्टा स्टोरी पे उनके दिल से एक आह निकली थी। और लोगों को सितारा यासीन की आह से डरना चाहिए, हर उस मजलूम शख्स की आह से डरना चाहिए जो आपको कुछ कह नहीं रहा हो। एक जब मैंने पढ़ा था कि उस शख्स से क्या डरना कि जो बदला लेता है, बदला लेने वाले शख्स से नहीं डरना चाहिए, डरना तो उससे
चाहिए जो बदला नहीं लेता, चुप रहता है, क्योंकि वो चुप रहता है वो अल्लाह से रुजू कर लेता है, और जो अल्लाह से रुजू कर लेता है उसका दोस्त अल्लाह हो जाता है। फिर अल्लाह का बदला बड़ा सख्त होता है, और अल्लाह के बदले से और उसकी सज़ा से डरना चाहिए, मज़लूम की आह से डरना चाहिए।